हेलो एवरीवन। अगर आप सोच रहे हो कि आपने अमृतसर शहर को देख लिए हो, जान लिए हो, तो वो बेसिकली आधा सच है, क्योंकि असली अमृतसर शहर उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा प्यारा और कहीं ज़्यादा महसूस करने वाला शहर है। अमृतसर पंजाब की एक ऐसी शहर जहां स्पिरिचुअलिटी, सैक्रिफाइस, हिस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी का एक बेहतरीन संगम मिलता है। यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं दुनिया के सबसे बड़ा और पवित्र गुरुद्वारा, जहाँ सिर्फ दर्शन नहीं दिल का सुकून भी मिलता है। दुनिया के सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन, जहाँ हर प्लेट में बराबरी का टेस्ट होता है। एक ऐसी गार्डन जहाँ हवा भी शहीदों की कहानियाँ सुनाती है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर, जहां हर बीट के साथ देशभक्ति की गरज होती है। एक ऐसी स्थान जहां रामायण की एक भूल गई कहानी फिर से जिंदा होती है और आपको देखने मिलते हैं लव और कुश का जन्म स्थल। चांदी के दरवाजे से बना एक मंदिर जहां स्पिरिचुअल वाइब्स आपको अंदर से शांत कर देती है। और इसके सिवा आपको मिलते हैं एशिया की सबसे पुरानी और लंबी 2500 किलोमीटर्स की एक बिजनेस रूट, जो कि एक नहीं, दो नहीं, चार देशों से गुजरती है। हिस्ट्री के साथ घूमते हुए आपको शॉपिंग करने का मौका। यहाँ के कुछ खाना जो सिर्फ स्वाद नहीं, एक याद बन जाते हैं। और सबसे खास यहाँ के लोग, जो हर मुसाफिर को मेहमान नहीं, परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने अमृतसर शहर देख लिया है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि असली अमृतसर ट्रैवल गाइड्स में नहीं, बल्कि कहानियों में, गलियों में और लोगों के दिलों में छुपा है। एक्चुअली मैं अभी खड़ा हूँ पंजाब के अमृतसर शहर में, और मेरा इस बार का जो टूर प्लान है वो कुछ ऐसा है कि नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश का जो ब्यूटीफुल सा रीजन है उसको एक्सप्लोर करने का। और मैंने प्लान किया था कि ये अमृतसर जो सिटी है यहाँ से इस टूर को स्टार्ट करने का। मैं कल ही पुणे से दिल्ली होकर अमृतसर आके पहुँचा हूँ। पर जैसे आपको पता है, अमृतसर जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा टूरिस्ट प्लेस है, तो इसको अलग से एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कुछ 1 से 1.5 दिन रिजर्व करके रखा है। और उसी ट्रैवल स्टोरी के ज़रिए मैं एक्चुअली अमृतसर शहर को, अमृतसर टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए अभी निकला हूँ। हम लोग एक्चुअली प्लान किए थे कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब है, उसके पास ही एक होटल में रुकने के लिए। और मॉर्निंग में हम लोग डिसाइड किए थोड़ा ब्रेकफास्ट करके सीधा जो स्वर्ण मंदिर है उसकी तरफ आगे निकलेंगे। अमृतसर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब, आप जो भी कहो, इसके अंदर हम लोग फाइनली आ पहुंचे हैं। ये गोल्डन टेम्पल का टाइमिंग है सुबह 5 बजे से कुछ रात के 10 बजे तक, और ये अमृतसर एयरपोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर्स और अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो मैं एक्चुअली अभी जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब इसको बोला जाता है, दरबार साहिब भी, उसके अंदर आ चुका हूँ। और मेन जो टेम्पल है वो अंदर है बेसिकली। उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं थोड़ा बहुत फोटो खींचाऊँ तो थोड़े बहुत मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इसको एक्चुअली हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। और ये सिख रिलीजन के हाईएस्ट जो रिलीजियस प्लेस है उनमें से माना जाता है बेसिकली, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो मेरे पीछे आप स्वर्ण मंदिर देख रहे हो, बेसिकली 16th सेंचुरी में यहाँ पे सिख में एक्चुअली 10 गुरु होते हैं, जिनका स्टार्ट हुआ था एक्चुअली श्री गुरु नानक जी से और अंत हुआ था गुरु गोविंद सिंह से।
तो उनके बीच में एक्चुअली जो फोर्थ गुरु थे, गुरु रामदास, जिनके नाम पे एयरपोर्ट, यहाँ पे रोड, सड़क वगैरह बना गया है, तो उन्होंने एक्चुअली ये मैनमेड पूल, जिसको एक्चुअली अमृत सरोवर कहता है, और अमृत सरोवर के नाम से ये अमृतसर शहर भी जाना जाता है, तो वो एक्चुअली बनाया था 16th सेंचुरी में। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने एक्चुअली 19th सेंचुरी में ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, टेम्पल के ऊपर गोल्ड लीफ प्लेट करके इसको और भी बेहतरीन रूप दिया था। इसके लिए एक्चुअली इसको गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर या सुवर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इसके एक्चुअली 4 प्रमुख द्वार है, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से, और इसका मतलब है कि दुनिया की किसी भी जगह से किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं अंदर। तो ये जो मैंने आपको स्वर्ण मंदिर दिखाया, इसके अंदर एक्चुअली सिख रिलीजन के जो होली स्क्रिप्चर है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसको रखा जाता है, और अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बिल्डिंग्स है। उसमें से एक बिल्डिंग है श्री अकल तख्त, जो कि एक्चुअली सिख रिलीजियस में अमंग द रिलीजियन सुप्रीम प्लेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है। तो बेसिकली रात को एक्चुअली जो होली स्क्रिप्चर है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसको रखा जाता है वहाँ पे, और अर्ली मॉर्निंग पालकी में चढ़ा के उसको मेन जो टेम्पल है स्वर्ण मंदिर, उसमें लाया जाता है। तो नॉर्मल डेज पे यहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं, मतलब 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं दर्शन लेने में, और इसलिए एक्चुअली आज संडे पे है, तो मेरा अभी का प्लान है कि मैं थोड़ा अंदर आके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, और अभी थोड़ा बाहर जाके और भी जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है अमृतसर में उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और शाम के टाइम पे ये ब्यूटीफुल जो टेम्पल है और भी ब्यूटीफुल बन जाता है लाइटिंग के लिए, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे शाम के टाइम पे आके। यहाँ पे कम्युनिटी किचन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन इन द वर्ल्ड, जिसमें लंगर दिया जाता है, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पे आके प्रसाद वगैरह लेते हैं, वो भी हम लोग लेंगे रात को। तो फिलहाल अभी के लिए मैं एक्चुअली ये स्वर्ण मंदिर को थोड़ा बहुत बाहर से एक्सप्लोर करके आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता के मैं बाहर अभी जा रहा हूँ। बाजू में ही आसपास बहुत सारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग अमृतसर एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। मेरा अभी का प्लान था, जैसा मैं आपको बताया, कि रात को फिर से वापस आके ये स्वर्ण मंदिर के अंदर जो बेहतरीन सा वातावरण है उसको बहुत ही अच्छे से फील करना। स्वर्ण मंदिर से बाहर आते ही अब हम आ पहुंचे हैं उस जगह पे जहां सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरते हैं। जी हाँ, गोल्डन टेम्पल का लंगर हॉल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन, जहां रोज 1 लाख से ज्यादा लोग बिना भेदभाव के एक ही पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं। मैं जिस दिन से अमृतसर आने के लिए प्लान कर रहा था, मेरा खुद का एक इंटरेस्ट था दुनिया के सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन, जो कि स्वर्ण मंदिर का जो लंगर हॉल है, उसको अंदर से एक्सप्लोर करने का। और वो इंटरेस्ट मेरा मुमकिन हो गया जब मैं ये कम्युनिटी किचन पे आके यहाँ के एक सेवक हरपाल जी से मेरा मुलाकात हुआ। उन्होंने मुझे अंदर से बहुत ही अच्छे से सारे जगह सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कम्युनिटी किचन के अंदर बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें होते हैं वो दिखा दिया था। यहाँ हर रोटी में सेवा का स्वाद होता है और हर दाल में इंसानियत की खुशबू। सेवादार, चाहे जवान हो या बुजुर्ग, अपने मन से सेवा करते हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई चपाती बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, सब कुछ बिना किसी सैलरी के, सिर्फ भक्ति और सेवा भाव से। किचन के अंदर का स्केल देख के आप हैरान हो जाओगे। 800 केजी का दाल, 2000 केजी का आटा और 3000 लीटर का दूध रोज इस्तेमाल होता है। और यहाँ का डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन इतना बेहतरीन है कि लाखों का लंगर बिना किसी कैओस के सर्व होता है। ये सिर्फ किचन नहीं, एक जिंदा मिसाल है इंसानियत की, इक्वालिटी की और स्पिरिचुअल यूनिटी की। मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ एक छोटी झलक दिखाई है, लेकिन अगर आप इस लंगर के अंदर का डिटेल्ड बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं, फ्रॉम कुकिंग टू सर्विंग टू द रियल स्टोरीज ऑफ सेवा, तो ज़रूर चेक करिए मेरा डेडिकेटेड गोल्डन टेम्पल कम्युनिटी किचन का ब्लॉग। ट्रस्ट मी, इट्स अ सोल टचिंग एक्सपीरियंस। तो ये जो स्वर्ण मंदिर
जो लार्जेस्ट कम्युनिटी हॉल लंगर हॉल मैंने आपको दिखाया, वहाँ से बाहर निकल के अभी ये रामदास जी सड़क से हम लोग बाजू में जालियांवाला बाग है वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये अमृतसर का जो लस्सी है वो मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है। ये टेंपल से बाहर आके अभी जालियांवाला बाग जाना है और बीच में ये मार्केट एरिया में ये मार्केट एरिया है एक्चुअली। टेंपल और जालियांवाला बाग का जो बीच का सड़क है, ये यहाँ पे बहुत सारे दुकान है एक्चुअली जो ट्रेडिशनल ये पंजाब के जो आइटम्स है वो यहाँ पे मिलता है। तो अमृतसर एक बहुत ही पुराना शहर है जैसे आपको पता है, तो इसके छोटे छोटे गलियाँ बहुत सारे कहानियाँ आपको बताते रहेंगे। तो ये गोल्डन टेम्पल से हार्डली 100 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस पे आके ये जालियांवाला बाग जो है इसके एंट्री पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे। मतलब इस तरफ टेम्पल है, आप देख सकते हो गोल्डन टेम्पल, हार्डली 200 मीटर और बीच से एक्चुअली मार्केट क्रॉस करके मैं यहाँ पे आके पहुंचा हूँ। तो ये एंट्री एग्जिट है, ये एक हिस्टोरिकल मतलब मेमोरियल है। अंदर चलते हैं और अंदर थोड़ा बहुत शूट करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री भी आपको बता देते हैं। सो वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन अमृतसर। तो ये एक्चुअली मैं गोल्डन टेम्पल से हार्डली 200 मीटर्स का वॉकेबल डिस्टेंस पे, जैसे आपको मैं जालियांवाला बाग का एंट्री दिखा है वहाँ से अंदर आया हूँ। इट्स एक्चुअली गार्डन, तो बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल मेमोरियल है बेसिकली, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड सबको पता है। तो यहाँ पे बेसिकली 1919 का 13 अप्रैल जो बैसाखी होता है, वेरी फेमस फेस्टिवल इन दिस रीजन, पंजाब रीजन पे, उस टाइम पे एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिलीज वगैरह ये गार्डन, बाग मतलब गार्डन, ये गार्डन के अंदर आए थे सेलिब्रेशन के लिए, पिकनिक के लिए। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल थे, तो रूलर जो थे ब्रिगेडियर जनरल डायर, उन्होंने एक्चुअली बिना पूछे बिना बताए एक्चुअली कुछ फायरिंग के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो जैसे मैं आपको एंट्री और एग्जिट दिखाया, बहुत ही नैरो एंट्री एग्जिट है। तो अंदर वो जो ट्रूप्स आए थे फायरिंग करने के लिए, वो फायरिंग करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मर गए थे एक्चुअली यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, बाग मतलब गार्डन, और जालियांवाला बाग नाम से जाना जाता है। और ये जो प्लेस है एक्चुअली जालियांवाला बाग मैसाकर नाम से जाना जाता है, हत्याकांड नाम से। जैसे मैं आपको स्टोरी अभी बताया, हिस्टोरिकल स्टोरी। तो जैसे मैं आपको बताया कि ये एक हिस्टोरिकल मेमोरियल है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 गैलरी है, म्यूज़ियम है और इटर्नल फेम है, अमर ज्योति फेम। और उसके बाद यहाँ पे जो फायरिंग हुआ था उसका बुलेट मार्क्स का भी हमें यहाँ पे निशाना देखने को मिलता है। तो काफ़ी बड़ा एक्चुअली एरिया है, पर इट्स अ गार्डन बेसिकली, इट टर्न इनटू अ हिस्टोरिकल मेमोरियल। तो ये वही कुआं है, वेल है एक्चुअली, मार्टर्स वेल, जहाँ पे एक्चुअली 120 अराउंड डेड बॉडीज़ मिले थे बाद में। तो फायरिंग करने के बाद काफ़ी सारे लोग बच्चे को लेके इस कुएं में एक्चुअली जंप किए थे टू एस्केप। तो उस तरह है बुलेट मार्किंग्स का जो लोकेशन, तो वहाँ पे चलते हैं। थोड़ा बहुत मार्किंग हमें अभी भी आज के दिन पे दिखता है। तो अराउंड 650 राउंड्स ऑफ फायरिंग हुआ था यहाँ पे, बुलेट फायरिंग। तो इसीलिए एक्चुअली ये जो जालियांवाला बाग मैसाकर या हत्याकांड था, वो काफ़ी हिस्टोरिकली टची मोमेंट थे इंडियंस के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए एक्चुअली। तो बहुत ही मतलब
मतलब देखने के लिए तो ये हिस्टोरिकली बहुत ही फेमस प्लेस है, पर यहाँ पे आने के बाद पता चलता है उस दिन उस टाइम पे लोगों के साथ क्या हुआ था। ये मार्टर्स वेल, शहीद वेल जो था, उसके बाजू में बुलेट का जो मार्क्स एरिया था, 32 अराउंड बुलेट मार्किंग आज के दिन के भी दिखता है, वो सारे कवर करके ये गैलरी वगैरह काफ़ी सारे अंदर है एक्चुअली। तो ये से गार्डन के अंदर आप सारा मतलब घूम सकते हो। मतलब ये चारों जो तरफ मोनूमेंट्स वगैरह यहाँ पे बना गया है, मेमोरियल हॉल, गैलरी, वो सब कवर करके आप बाहर आ सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सा एक्चुअली बाग है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस गार्डन, तो इसलिए जालियानवाला बाग इस नाम से जाना जाता है। बट इट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सिटी, जस्ट नेक्स्ट टू द गोल्डन टेम्पल। तो ये है जालियानवाला बाग का जो बीच में ये इटर्नल फ्लेम या अमर ज्योति जो स्मारक है, वो बेसिकली इन मेमोरी ऑफ ऑल द पीपल हु डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। एक्चुअली 13 अप्रैल बैसाखी का डेट था 1919। और यहाँ पे शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड का भी शो होता है अराउंड आई थिंक 5 o'clock इन विंटर एंड 7 o'clock इन समर। तो और ये है इटर्नल फ्लेम अमर ज्योति। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शॉपिंग मार्केट है एक्चुअली। ये जालियानवाला बाग और टेंपल के बाजू में काफ़ी सारे यहाँ पे जो पंजाबी अमृतसरी स्पेसिफिक जो आइटम्स है, जूती वगैरह, कपड़ा हुआ, यहाँ पे मिलता है। और ये आप देख सकते हो पूरा शॉपिंग मार्केट, या मार्केट एरिया आप बोल सकते हो। और सामने उस तरफ है एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू, उसके बाजू में है पार्किंग। तो ये जो अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह का जो मैंने स्टैचू दिखाया, ये चौक में एक्चुअली यहाँ से टूरिज़्म का आपको बाजू में दिख रहा है कि हॉप ऑन हॉप ऑफ जो अमृतसर टूरिज़्म का बस है, ये बस एक्चुअली सिटी टूर करवाते हैं, डे टूर करवाते हैं। तो इसमें आप चढ़ के सारे जगह को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं अमृतसर में। तो मैंने एक्चुअली अपना गाड़ी कर लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी जगह पे यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, इसके आगे हिमाचल प्रदेश भी टूर करना है। पर ये जो मेन चौक है, वहाँ से ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस निकलते हैं एक्चुअली, डबल डेकर बस आप देख सकते हो। अभी तो बहुत ही गर्मी है, पर विंटर में ये मतलब रूफ टॉप पे बैठ के सिटी टूर करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं एक्चुअली अभी पार्किंग तक जाता हूँ, वहाँ से मुझे नेक्स्ट जो स्पॉट है वहाँ तक जाना होगा। और प्लान में थोड़ा बहुत मैं चेंज कर रहा हूँ आज के लिए। कल मॉर्निंग में जो बच जाएगा आज का अमृतसर का टूरिस्ट प्लेसेस, वो मॉर्निंग में मैं कल कवर करूँगा, और उसके बाद हमारा हिमाचल का टूर स्टार्ट होगा। एनीवे, आप बताओ कैसा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया हो तो, और कमेंट करके बताओ ये जो हिस्टोरिकल प्लेस या रिलीजियस प्लेस यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको कैसे लग रहा है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ पार्किंग तक। हमारा अभी का प्लान है कि गोल्डन टेम्पल का जो मेन पार्किंग एरिया है, वहाँ से 30 किलोमीटर का जर्नी करके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो अटरी वाघा बॉर्डर है, वहाँ तक जाना है। तो मैंने एक्चुअली अमृतसर में जो गाड़ी बुक किया था, मेरे बाजू में आप देख रहे हो कि जो बैठे एक्चुअली उनका नाम बलबीर जी है, बलबीर सिंह। तो डेफिनेटली बाद में उनसे ज़्यादा अच्छे से हम लोग मुलाकात करेंगे। अभी तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अमृतसर वाघा बॉर्डर की तरफ, और इनके साथ एक्चुअली अगले 8 दिन का हमारा संबंध रहेगा। ये आपने सही सुना, हम लोग अगले 8 दिन पूरा हिमाचल का, नॉर्थ हिमाचल का जितने सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस है कवर करेंगे। बेसिकली ये बलबीर जी धर्मशाला के हैं, वहाँ से अमृतसर आए हैं हमको पिकअप करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोकल जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सब घुमा के हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे कल मॉर्निंग में हिमाचल के लिए। तो वही गाड़ी पे अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर तक। ये जो रोड के ऊपर से अभी हम लोग जा रहे हैं अटरी वाघा बॉर्डर, ये एशिया का ओल्डेस्ट रोड एक्चुअली इसको कहा जाता है। मतलब आप हिस्ट्री बुक वगैरह में डेफिनेटली पढ़े होंगे, जीटी रोड।
ग्रैंड ट्रंक रोड जो है एक्चुअली, ये रोड बहुत ही दूर से निकल के यहाँ से अमृतसर होके ये वाघा अटरी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान का लाहौर तक निकल गए। मतलब एशिया का मतलब ओल्डेस्ट रोड एक्चुअली, मैंने बचपन में पढ़ा था हिस्ट्री बुक में। अभी उसी रोड के ऊपर से जा रहा हूँ। मतलब इसके पहले भी मैं दूसरे स्टेट में इस रोड के ऊपर से ट्रैवल किया हूँ, पर ये जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक्चुअली। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए और ये ग्रैंड ट्रंक जो जीटी रोड है इसके ऊपर मुझे सीधा दिख रहा है 2 फ्लैग, एक इंडियन फ्लैग और थोड़ा आगे पाकिस्तान का फ्लैग, तो वहीं पे बॉर्डर है। लाहौर एक्चुअली 20 to 23 किलोमीटर्स यहाँ से है बेसिकली। ये है अटरी बॉर्डर जो एक्चुअली वाघा बॉर्डर नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली वाघा है पाकिस्तान का साइड में जो बॉर्डर है उसको वाघा बॉर्डर कहते हैं और इंडिया के साइड में अटरी बॉर्डर। और मेरे पीछे आप देख सकते हो दोनों कंट्री का फ्लैग, यहाँ पे है इंडिया फ्लैग और उस तरफ है थोड़े आगे पाकिस्तान का फ्लैग। और ये पार्किंग में बहुत बड़ा पार्किंग है एक्चुअली, तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं स्पेसिफिकली इवनिंग की टाइम पे जो बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी है उसको अटेंड करने के लिए। वैसे तो आप ये बॉर्डर एरिया को मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग तक विजिट करके जा सकते हो। तो ये अभी चेकिंग खत्म हुआ, मतलब आज संडे है तो बहुत ही क्यू है और ये 3-4 सिक्योरिटी चेकिंग खत्म करके लेडीज जेंट्स का अलग क्यू होता है और वो फाइनल चेकिंग होने के बाद लेडीज जेंट्स फिर से एक होके हम लोग आगे अभी सामने निकल रहे हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जो अटरी बॉर्डर में जो रिट्रीट सेरेमनी होते हैं, बीटिंग रिट्रीट उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेडियम टाइप यहाँ पे बना हुआ है। सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम दिस इंडियन साइड। उस तरफ को तो मुझे पता नहीं, फिर हम लोग सामने जाते हैं। एक्चुअली वो सेरेमनी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। ये अटरी बॉर्डर पे अटरी वाघा जो बॉर्डर है इसमें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देख के हम लोग नीचे आ रहे हैं। और इस तरफ आपको दिख रहा है फेंसिंग, पाकिस्तान का फेंसिंग और पाकिस्तान का रेंजर्स जो है वो निकल जा रहे हैं। और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो सेरेमनी था वो हम लोग देख के ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो अमृतसर पंजाब में हो तो ये एक्सपीरियंस आप कभी भी मिस मत करना। तो ये अटरी जो बॉर्डर कैंपस है इसके अंदर काफ़ी सारे व्यू पॉइंट, सेल्फी पॉइंट्स भी है। इस तरफ जो फेंसिंग दिख रहा है एक्चुअली शायद वो पाकिस्तान पे चले गए। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया। और काफ़ी सारे जो कैनन्स वगैरह है, टैंकर्स है वहाँ पे है। और इस तरफ स्टेडियम था जहाँ पे हम लोग को
ब्रिटिश सेरेमनी देखने के लिए गए थे ऊपर। तो ये जो अटरी वाघा बॉर्डर का कैंपस है, इसके पीछे जो फ्लैग दिख रहा है ये बेसिकली बीएसएफ का फ्लैग है और नीचे लिखा है कि टॉलेस्ट बीएसएफ फ्लैग इन एंटायर कंट्री। तो बहुत ही ऊंचा है। अभी धीरे धीरे करके वो फ्लैग को भी नीचे मतलब उतारा जा रहा है और अभी लोग धीरे धीरे करके वापस जा रहे हैं पार्किंग तक। मतलब बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। आज संडे था, क्राउड मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा था। और ऐसे भी एक्चुअली ये जो सेरेमनी है, ये जो बॉर्डर विजिट है, ये काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी मैंने यहाँ पे देखा था आज। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देख के अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अमृतसर शहर। अमृतसर में दिन भर आज हम लोग बहुत कुछ देखे, पर फिर भी अमृतसर की कहानियां अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हम लोग वापस आ पहुंचे हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब के अंदर। जैसे मैं मॉर्निंग में आपको बता रहा था कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर हम लोग अभी अंदर जाके थोड़ा नाइट व्यू का जो फोटोशूट है वो करेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखता है वो नाइट टाइम पे। और उसके बाद हमारा प्लान है कि लंगार जो लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया था, वहाँ पे जाके प्रसाद लेना। पुराना शहर अमृतसर, पर नया सुबह तो कहानियाँ भी नया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अमृतसर में डे 2 का मॉर्निंग। कल हम लोग एक्चुअली आपको जैसे दिखा है कि अमृतसर में ऑलमोस्ट फुल डे का कुछ ब्यूटीफुल स्पॉट्स को कवर करके हम लोग रात को एक्चुअली गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल है उसमें दर्शन लिए थे और उसके बाद रात को लंगर लेके होटल में स्टे कर गए थे। अभी अमृतसर में कुछ 2-3 जगह यहाँ पे बच गए फेमस स्पॉट्स, वो हम लोग मॉर्निंग में अभी मतलब प्लान कर रहे हैं कि कवर करने के लिए। और उसके साथ हम लोग बेसिकली ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और चलते हैं। अभी का प्लान है कि मेरा जो गाड़ी है वो अमृतसर का जो मेन मतलब टाउन का जो पार्किंग है वहाँ पे पार्क किया हुआ है। ये आप मार्केट एरिया देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हॉप ऑन हॉप ऑफ का जो हो का बस का मैं दिखा रहा था, वो भी यहाँ पे खड़े हैं एक्चुअली, जो सिटी टूर करवाते हैं। तो अभी ये अमृतसर का जो मेन चौक है, महाराजा रणजीत सिंह का जो चौक मैंने आपको दिखाया, वहाँ से अभी गाड़ी में हम लोग ये एक टूरिस्ट स्पॉट है राम तीर्थ स्थान बोल के, वहाँ पे जा रहे हैं वाल्मीकि टेम्पल। तो चौक से 15-16 किलोमीटर ऐसा दिखा रहा है, तो 20-25 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये अमृतसर से ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर थोड़ा बाहर है हम लोग राम तीर्थ रोड पकड़ के। और ये मेरे पीछे एक्चुअली जो वाल्मीकि तीर्थ स्थल है, राम तीर्थ स्थल एक्चुअली वाल्मीकि टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये अमृतसर लोकल स्पॉट्स में। तो उसके अंदर चलते हैं। और ये मतलब पार्किंग है यहाँ पे। रोड तो काफ़ी अच्छा था अमृतसर से यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा स्टॉल्स वगैरह है पूजा के लिए, और मंदिर उस तरफ है। तो हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ये जो वाल्मीकि तीर्थ स्थल है, इसके मंदिर के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक तालाब आपको दिख रहा है। और ये जो मेरे बाजू में दिख रहा है, ये नया मंदिर है एक्चुअली। 2016 में एक्चुअली ये मंदिर बना था। और प्राचीन मंदिर जो है वो थोड़ा अंदर है। तो हम लोग ये तालाब को बीच में से क्रॉस करके फिर प्राचीन मंदिर पे चलते हैं। और सामने एक भगवान जगन्नाथ जी की भी मंदिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये जो राम तीर्थ स्थल है वाल्मीकि मंदिर, ये अमृतसर में जैसे मैं आपको बताया कि 15-16 किलोमीटर थोड़ा बाहर आके हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे हैं।
ये मंदिर का कुछ कथा ऐसा है कि ये बहुत ही प्राचीन काल में, ये जो मंदिर यहाँ पे प्राचीन मंदिर मुझे उस तरफ दिख रहा है, वहाँ पे एक्चुअली वाल्मीकि जी ने रामायण बैठ के लिखे थे। तो मतलब रामायण जो लिखा गया था वो इसी स्थल पे लिखा गया था। और इसके साथ और एक कथा भी जुड़े हुए है कि जब रामचंद्र ने सीता माई को अयोध्या ले जाने में मना किया था, तो सीता माई को एक्चुअली यहाँ पे रखा गया था। और ये जो आपको तालाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये हनुमान जी एक्चुअली ये तालाब बनाए थे सीता माई को पानी पिलाने के लिए या पानी का बंदोबस्त करने के लिए। और पीछे जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे कहा जाता है कि जो रामचंद्र और सीता माई का जो ट्विंस है एक्चुअली लव कुश, तो उसका जन्म स्थान एक्चुअली वहीं पे हुआ था। तो ये है नया मंदिर जो एक्चुअली 2016-17 में एक्चुअली बना था। तो हम लोग ये तालाब के बीच में से नया मंदिर क्रॉस करके फिर पीछे प्राचीन मंदिर चलते हैं। तो ये था एक्चुअली नया मंदिर, भगवान वाल्मीकि का नया मंदिर। और इस तरफ है प्राचीन मंदिर जहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो कि लव कुश का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। तो यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। और प्राचीन मंदिर, तो हम लोग थोड़ा इस तरफ से अंदर जाके इधर से वापस आएंगे। तो प्राचीन मंदिर के एक तरफ ये भी एक प्राचीन मंदिर यहाँ पे है, जहाँ पे लिखा था कि जो रामचंद्र सीता माई का जो ट्विंस थे लव कुश, उन्होंने एक्चुअली घोड़ा को पकड़ के यहाँ पे बांधे थे। तो इसके अंदर एक पेड़ भी है बहुत पुराना सा। और उस तरफ है जो जन्म स्थान लव कुश जी का। तो उस तरफ हम चलते हैं, उस तरफ भी प्राचीन मंदिर है। तो ये एक्चुअली सीता कुंड है प्राचीन मंदिर के बाजू में। तो यहाँ पे सीता में लव कुश को स्नान वगैरह कराते हैं। तो थोड़ा नीचे जाना पड़ता है सीढ़ी उतर के, तो थोड़ा नीचे दर्शन करके आते हैं। तो हमने अभी लव कुश का जन्म स्थान और लव कुश का जो पाठशाला, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो स्थल होता है वो भी हम लोग देख लिए। और इस तरफ है नया मंदिर, हम लोग अभी एग्जिट की तरफ जाएंगे। हम लोग अभी ये राम तीर्थ स्थल वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जो मंदिर है दर्शन कर लिए। अभी वापस चल रहे हैं जो अमृतसर मेन टाउन है, उसके बीच में हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मतलब सुबह से अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया और टाइम 10:30 हो गया अभी। तो ये हम लोग एक्चुअली अमृतसर वापस आते वक्त ये रोड साइड एक छोटा मतलब होटल पे हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो अमृतसर में जैसे आपको पता है कि अमृतसर का कुलचा फेमस है, तो यहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल जो होटल है उसमें कुलचा बन रहा है। तो हम लोग गर्मा गर्म एक कुलचा लेंगे। एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि कुलचा का, अमृतसरी कुलचा का अंदर का जो स्टफिंग होता है उसमें क्या क्या डाला जाता है, तो मैं सर जी से एक्चुअली सुन लेता हूँ यहाँ पे। उसमें डाला जाता है आलू होता है, प्याज होता है, मेथी होता है, हरी मिर्ची होता है, मसाले होते हैं। अच्छा, वो पूरा आपका पराठा? हाँ जी, हाँ जी। तो मैदे में डाल के जीरा में उसमें डाल दिया अमृतसर का बैठ। तो यही अमृतसर का जो हाँ जी, स्पेशल अमृतसर यही है।
दही है, मसाले हैं, सारे इसमें ऊपर लगेंगे, अच्छा जिससे क्रिस्पीपन आएगा, अच्छा जिससे मट्ठी बनेगा पूरा। अच्छा, तो पहले आपने वो स्टफिंग अंदर डाला, उसके बाद ऊपर से ये लगाते हो? ऊपर से अलग लगाते हैं। अच्छा, अमृतसर में ऐसा कोई नहीं लगाता, जैसे हम लगाते हैं। अच्छा, ये देखो हमारा कुल्चा, अच्छा, ये बन गया, आएगा, क्रिस्पी हो गया ये पूरा। देखो अब लगेगा अमूल का बटर, इसको पूरा नहवाएंगे। अच्छा, तो ये क्या लगा रहे हो? ये अमूल का बटर, अमूल का बटर लगा रहे हो? अच्छा, ये हमारा मसाला जो हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर बारिश करते हैं, अच्छा, तो ये हमारा कुल्चा तैयार। अरे बाप रे, ये प्लेट में रखेंगे, अमूल बटर भी साथ में। ये देखो पुदीने और धनिया की चटनी और हरी मिर्ची प्याज की चटनी। अच्छा, ये चने हैं, चले हैं, चने में सारे मसाले जो हम खुद घर पर तैयार करते हैं। अच्छा, प्लेट होगी तैयार। तैयार हो गया। हाँ जी, ये स्पेशल अमृतसरी कुल्चा है। अच्छा, जहाँ भी आना, न्यू अमृतसरी कुल्चा किंग, रामतीर्थ रोड, गली नंबर 2 में विजिट करना। जिसने भी आना यहाँ आए, सबसे अच्छा बेस्ट कुल्चा मिलेगा। फैंटास्टिक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी कुल्चा तैयार हो गया। अभी कुल्चा अमृतसरी चटनी के साथ, कुल्चा चने के साथ हम लोग खाते हैं। इसके अंदर पूरा स्टफिंग मैंने जो देखा स्टफिंग है, तो उसके बाद तंदूर से ये बाहर निकल कर आया तो चने के साथ। सही में अमृतसरी कुल्चा मैं बहुत बार सुना था, सही में खाने का लायक चीज है। चलिए एक बार चटनी के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। ये चटनी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें थोड़ा खट्टा है, प्याज है, मिर्ची भी है। तो अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम लोग थोड़ा आगे एक फेमस टेम्पल है, मतलब अमृतसर टाउन के अंदर ही, वहाँ पे थोड़ा जल्दी से हम लोग विज़िट कर लेंगे, क्योंकि हमें और भी आगे का लंबा रास्ता है हिमाचल की तरफ। ये जो अमृतसर का दुर्गियाना टेम्पल है, वहाँ पे मैं आके पहुँचा हूँ। ये गोल्डन टेम्पल मेन जो चौक है वहाँ से 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, मेन अमृतसर सिटी के ऊपर। और पीछे आप मेरे गेट देख रहे हो, तो ये दुर्गियाना टेम्पल है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं। ये दुर्गियाना टेम्पल का अंदर का एक्चुअली जो प्रवेश पथ है, एंट्री, वहीं से अभी हम लोग सामने जा रहे हैं एक्चुअली। तो ये जो दुर्गियाना टेम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ आप मतलब थोड़ा माइन्यूटली कंसंट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, ये अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब, उसका स्ट्रक्चर के जैसे यहाँ पे दिखता है। मतलब चारों तरफ सरोवर है, आपको जैसे मैं दिखाया, और सरोवर का बीचों बीच सेम स्ट्रक्चर में एक्चुअली ये दुर्गियाना टेम्पल, मतलब ये है तो एक हिंदू टेम्पल, पर इसका जो स्थापित काल बताया जाता है वो बेसिकली जो सिख रिलीजन के जो रामदास थे, उनका डिसेंडेंट हरसाई मालकापुर ने ये टेम्पल को बनाया था। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर पूरा स्वर्ण मंदिर जैसा दिखता है यहाँ पे। और ये टेम्पल को एक्चुअली सिल्वर टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेम्पल के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े एक्चुअली सिल्वर का डोर्स हमें देखने को मिलता है, दरवाज़ा। मैं टेम्पल से बाहर आ रहा हूँ और अमृतसर का ये जो ट्रैवल व्लॉग है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली जो टूर अभी स्टार्ट होने वाला है वो नॉर्दर्न हिमाचल के लिए, और मैं अमृतसर से ये जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए सोचा था कि अमृतसर में एक दिन रुक के क्यों ना यहाँ का बेहतरीन कुछ स्पॉट्स को कवर किया जाए। तो आप डेफिनेटली बताना, हम लोग कल भी दिन भर बहुत सारे स्पॉट्स को कवर किए, आज भी ऑलमोस्ट हाफ डे हो चुके हैं हम लोग कवर किए। अमृतसर में तो बहुत सारे कहानियाँ हैं, पर आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको इस ट्रैवल वीडियो में दिखाए गए सारे कहानियाँ कैसे लगे। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ ब्यूटीफुल सा नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश ट्रैवल सीरीज का ट्रैवल वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सब्सक्राइब्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रैवल वीडियो। बाय बाय।